हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। तो आज हम क्रोशे से बाल गोपाल जी की ये 5 और 6 नंबर की ड्रेस बनाएंगे। देखिए बहुत खूबसूरत लगती है ये ड्रेस। फ्लावर जैसी यहाँ पर पैटर्न है और यहाँ पर मैंने मोती लगाए हैं और यहाँ पर आपके पास जो भी मटेरियल्स है वो आप लगाकर डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने ब्लू और पीच कलर में बनाया है और अब हम इस रेड और येलो कलर में बनाएंगे, ये दोनों कलर। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे छोटी और बड़ी कैसे बनाते हैं वो भी मैं सारा हिसाब आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगी, और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चोली भी मैंने अपनी चैनल पे सभी नंबर की डाल दी है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से मैं साइड तक आ गई हूँ। घेरा हमेशा साइड से ही शुरू करना चाहिए, बीच में से जो हम जहाँ पर हमारी चोली पूरी होती है वहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा घेरा होता है, देखिए यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर झोल आएगा, इसलिए हम स्लिप स्टिच से साइड तक ही चले जाएंगे। तो चलो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 चेन ली और इसी जगह पर फिर से एक बार डबल क्रोशा किया। देखिए एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशा, अब एक चेन और इसके बाद एक स्किप कर दी और नेक्स्ट वाले में जा कर के डबल क्रोशा। डबल क्रोशा कैसे बनाते हैं? लूप लिया, देखिए क्रोशे में लूप लिया, होल में डाला, लूप लेकर निकाला, 2 में से एक किया, 2 में से एक किया और फिर एक चेन, फिर से एक स्किप कर दी और दूसरी वाली में जा कर के डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आप ये पूरा राउंड बना लीजिए। बीच में एक चेन और अब एक स्किप कर दी और नेक्स्ट वाली में जा कर के 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनेगा। तो ये राउंड आप बना लीजिए। देखिए राउंड पूरा हो गया। अब यहाँ पर हमने जो पहले 3 चेन बनाई थी, 1 2 और 3, और तीसरी चेन में जा कर के हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और ये 6 नंबर कान्हा जी की चोली है, तो इसकी एंड में जो हमारा आखिरी राउंड था इसमें हमारे पास 24 डबल क्रोशे थे, 24 डबल क्रोशे थे। तो ये हमारी इस तरह की 12 कलियाँ आएगी। देखिए ये जो हमारी कलियाँ है 1 2 3 4, वैसे हमारी 12 कलियाँ आएगी। ये हमारे आखिरी राउंड में 24 डबल क्रोशे थे हमारे, तो एक को हमने स्किप कर दी, तो ये हमारी 12 कलियाँ आएगी। 2 और 3 चेन के ऊपर 3 चेन बना ली हमने। अब उसके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशा बनाएंगे, तो ये 2 के ऊपर 3 हो जाएंगे। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे और पहले वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाएंगे और दूसरे वाले के ऊपर एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे, तो ये हमारे 2 से 3 हो जाएंगे। बस अब इसी तरह से हमारा घेरा पूरा बढ़ता जाएगा। अब अगले राउंड में हमारे 3 से 4 हो जाएंगे। आखिरी वाला जब हमारा डबल क्रोशिया होगा इसके ऊपर हम हर बार 2 बार बनाएंगे, तो इसी तरह से हमारा घेरा बढ़ता जाएगा। देखिए ये हमारे 2 थे तो इसके ऊपर 3 आ गए। देखिए लास्ट वाला जो होता है हमारा डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। तो आप इसी तरह से राउंड कर लीजिए। देखिए राउंड पूरा हो गया। यहाँ पर एक चेन लेकर के यहाँ पर तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच इस तरह से करेंगे, यहाँ से निकाला और यहाँ से भी बिना लूप लिए निकाल दिया, तो इसे स्लिप स्टिच कहते हैं। और अब हमें फिर से 3 चेन लेनी है और दूसरे वाले डबल क्रोशे के ऊपर फिर से एक डबल क्रोशा, अब तीसरे वाले के ऊपर 2 बार, तो ये 3 में से हमारे 4 हो जाएंगे। देखिए 3 की चेन के ऊपर 3 की चेन, फिर दूसरे वाले के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर तीसरे वाले के ऊपर 2 बार डबल क्रोशा, तो ये हमारे 3 में से 4 हो गए। एक चेन बना ली हमने और आगे फिर से हमारे 3 डबल क्रोशे थे, उसके ऊपर अब हम बनाएंगे एक डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशा और तीसरे के ऊपर एक ही चेन में 2 बार। देखिए तो आप इसी तरह से अब घेरा आपको जितना बढ़ाना है इतना बढ़ा लीजिए। देखिए इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 राउंड मैंने बनाए हैं, तो यहाँ पर भी मैं 7 राउंड बना लूँगी
और इसी तरह से आप बढ़ाते जाइए। यहाँ पर जो ये आखिरी वाला हमारा डबल क्रोशा होता है इसके ऊपर 2 बना लीजिए, तो घेरा हमारा इस तरह से बढ़ता जाएगा। और इसमें मैंने जो क्रोशिया लिया है वो 14 नंबर का है। कभी कभी कोई मेरा फ्रेंड पूछता है कि आप क्रोशिया कौन सा यूज़ करता है, तो मुझे बताना पहले भूल गई थी मैं, तो अब मैं बता देती हूँ। तो आप इसी तरह से आपको जितना घेरा चाहिए उतना बना लीजिए। तो देखिए मैंने 7 राउंड बना लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7वां राउंड का एंड है। और यहाँ पर एक चेन ले करके तीसरी चेन में जा करके स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर धागा चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ पर से पूरा जॉइंट नहीं कर देंगे, इस तरह से क्रोशिया रहने देंगे। और यहाँ पर से अब हम इस वाली डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा येलो कलर आएगा, यहाँ पर जो हमारा ब्लू है इसकी जगह हम येलो करेंगे। तो इस तरह से धागा स्टार्ट करेंगे और इस रेड को हम रहने देंगे क्योंकि रेड वर्क हमारा अभी बाकी है। और इस येलो को साथ में ले लेंगे क्रोशिया करते वक्त। तो यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और अब नेक्स्ट में जा कर के फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 2, एक हमारे 3 की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा 7 डबल क्रोशिया हो गया। और यहाँ पर हमारा जो लास्ट वाला है इसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे, लेकिन एक डबल क्रोशिया किया, इसके बाद एक चेन और फिर से इसी होल में फिर से एक बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा वी स्टिच आएगा आखिरी वाले डबल क्रोशिया के ऊपर। और अब हम यहाँ पर ये फ्लावर बनाएंगे। देखिए ये फ्लावर है, ये पूरा फ्लावर इस वी स्टिच के ऊपर बनेगा। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से हम इन घेरे को पलट लेंगे और ये जो हमारा पहला वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर क्रोशिया डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से एक लूप ले करके यहाँ पर एक ही होल में 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। और अब फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल हमारे 7 बार हो गए। शुरू में हमने एक बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर 5 बार डबल क्रोशिया, फिर लास्ट में एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया। और अब फिर से हम इस घेरे को मोड़ लेंगे इस तरह से। और ये जो सामने हमारा एक वी स्टिच का एक डबल क्रोशिया इधर था, इसमें जा करके सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी की तरह फिर से यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। और अब फिर से इसी होल में सिंगल क्रोशिया करेंगे और अब फिर से इस घेरे को मोड़ लेंगे। और यहाँ पर जो हमने बीच में एक चेन बनाई थी, 2 डबल क्रोशिया किए थे, उसके बीच में एक चेन बनाई थी, इसमें डाल करके यहाँ पर हम इसी तरह से पत्ती बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। 2 3 4 और ये 5 और अब फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा फ्लावर हो जाएगा, देखिए। और अब हमें फिर से एक चेन लेनी है और लूप ले करके ये जो हमारा होल था यहाँ पर, इसमें भी एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। एक चेन ले करके इस होल में भी हमने डबल क्रोशिया बना लिया। और अब हम आगे जैसे ही एक एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो आप इस तरह से यहाँ तक आ जाइए। तो देखिए हम फिर से यहाँ पर आ गए। अब हम
इस लास्ट वाले के ऊपर एक बार डबल क्रोशा करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से इसी होल में एक डबल क्रोशा करेंगे। तो इसके ऊपर पहले की तरह हमारा वी स्टिच हो गया। और अब हम यहाँ पर इसी डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशा करेंगे और घेरे को इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशा करेंगे। तो ये 5 बार हो गया और यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशा पहले की तरह ही सेम पत्ती बनाएंगे। फिर से घेरे को मोड़ लेंगे और सामने वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे और फिर से इसके ऊपर भी 5 बार डबल क्रोशा और एक बार सिंगल क्रोशा। जैसे हमने पहले फ्लावर बनाया था इसी तरह से यहाँ पर भी सेम 4 और ये 5 और फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। फिर से घेरे को मोड़ लेंगे और यहाँ पर बीच में हमने चेन ली थी वहाँ पर इसी तरह से आप फिर से बना लीजिए, एक सिंगल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और फिर से एक सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये भी पहले की तरह फ्लावर हो गया। और अब हम यहाँ पर एक चेन ले लेंगे और अगली वाले की तरह यहाँ पर इस होल में भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो आप इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए और ये फ्लावर बना लीजिए। तो ये हमारा हम जब फ्लावर पैटर्न बनाएंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हमारे इसमें यूज हो जाएंगे। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे बीच में रह जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी हमारे 8 है। तो इस तरह से आप कितनी बड़ी बनाते हैं उस तरह से आपके डबल क्रोशिया आएंगे, लेकिन इसमें आने चाहिए 4 6 8 10 इसी तरह से आने चाहिए, क्योंकि हम जब ये पेटल बनाएंगे तब हम बीच में बनाएंगे। ये वाली जो हमारी है वो हम बीच में बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया इधर रह जाएंगे और 4 इधर। तो आपके 9 होंगे या तो 11 होंगे, तो ये आपकी बराबर नहीं बनेगी। तो आप इसका ध्यान रखें कि 2 सेम इस तरफ रहनी चाहिए या तो 4 रहनी चाहिए। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से बना लीजिए और ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए ये राउंड पूरा हो चुका है। यहाँ हमारा एक फ्लावर बाकी है, पर लास्ट वाला फ्लावर कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। तो एंड में हम जब लास्ट वाला डबल क्रोशिया होता है इसके ऊपर भी हम 2 बार बनाएंगे और ये जो चेन थोड़ी सी हम लंबी रखेंगे। बीच में जो चेन हम बनाएंगे हर जगह पर हम लंबी रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसके अंदर हमें 7 बार डबल क्रोशिया लेने हैं। तो चेन थोड़ी सी लंबी होगी तो आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर भी पहले बनाते थे इसी तरह से फ्लावर बना लेंगे। ये 5 डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और अब घेरा पलट लेंगे और इसके अंदर फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 बार डबल क्रोशिया, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया इसी होल में और अब फिर से घेरा मोड़ लेंगे और इनके बीच में यहाँ पर जो हमारी चेन थी वहाँ पर फिर से 5 डबल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ये 4 और ये 5, फिर से एक सिंगल क्रोशिया और ये अब एक चेन लेंगे और अब हम यहाँ पर ये जो हमारा रेड धागा है इसे थोड़ा सा खींच लेंगे और अब यहाँ पर इस होल में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस होल में हमारा डबल क्रोशिया बन गया और अब हमें जो हमारी यहाँ पर 3 की चेन थी इसके अंदर जॉइंट कर देंगे हम। तो अब ये हमारा वर्क
फिनिश हो गया और ये हमारा राउंड भी पूरा हो गया। तो अब हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर पूरा नहीं निकाल लेंगे क्रोशिया, हमारे क्रोशिया में 2 लूप रहने चाहिए इस तरह से। और अब यहाँ पर हमारा पीछे रेड धागा हमारा ऐसे ही था, हमने काटा नहीं था, तो यहाँ पर से हम ये रेड धागा स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। अब नेक्स्ट में जा करके डबल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक हमारा यहाँ पर रह जाएगा आगे, लेकिन हम अगली बार यहाँ से आएंगे तब हम यहाँ पर इसको पूरा कर देंगे। तो यहाँ पर पहली बार हमारे 7 ही डबल क्रोशिया बनेंगे, ये 4 हो गया, और डबल क्रोशिया 6 बनेंगे, एक हमारे 3 की चेन, तो ये हमारे 7 बार हो जाएंगे, 3 3 6 और ये 7। तो यहाँ पर 7 बार डबल क्रोशिया हो गए, टोटल हमारे 8 बार ही बनेंगे हर वक्त। अब हम यहाँ पर 7 बार चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन ले ली। इसके बाद हम लूप ले करके 1 2 3 और 4 चौथी चेन में डाल करके पफ स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा धागा लंबा खींच लेना है और फिर से ये 2 और ये 3, हम 3 बार इस तरह से धागा खींच लेंगे। और अब हम इन सारे धागे को एक साथ निकाल देंगे और फिर से एक चेन ले लेंगे, तो ये पैक हो जाएगा। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन ले करके यहाँ पर जब हमने पफ स्टिच बनाया था इसी चेन में फिर से डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये जॉइंट हो जाएगा। और फिर से अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3, और अब हमें यहाँ पर फिर से डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाने हैं, देखिए इस तरह से। तो अब ये लूप हमारा इस फ्लावर के अंदर आ जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से। तो आगे फिर से एक बार देख लीजिए, 8 डबल क्रोशे के ऊपर 8 बार हमारे बना लीजिए। तो देखिए हमारे 8 डबल क्रोशे हो गए। इसके बाद 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर लूप लेंगे, फिर 1 2 3 और 4 चौथी चेन में डाल करके धागे को लंबा खींचेंगे, पफ स्टिच बनाएंगे हम यहाँ पर दूसरी बार, और ये तीसरी बार 3 बार धागा ऐसे लेकर के बाहर निकालेंगे और फिर से सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर से एक चेन लेंगे और फिर से 3 चेन लेंगे। और यहाँ पर फिर से जब हमने स्टार्ट किया था पफ स्टिच लेना, इसी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे और आगे जो हमारा डबल क्रोशा है इसके ऊपर फिर से 8 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये राउंड इस तरह से बन जाएगा। और ये जो हमने पफ स्टिच बनाया है फ्लावर के बीच में निकाल लेंगे, तो देखिए किस तरह से दिखता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो हमारा पफ स्टिच बना है इसे फ्लावर के अंदर क्रोशिया डाल करके इसके पहले ऊपर वाली चेन जो है इसे क्रोशे में डाल करके आगे तक खींच लीजिए, तो इसके अंदर इस फ्लावर के अंदर ये आ जाएगा। देखिए इस तरह से फ्लावर के अंदर डाल करके इस चेन को क्रोशे में उठा लीजिए और फिर खींच लीजिए, तो इस फ्लावर के बीच में पफ स्टिच आ जाएगा। तो आप इसी तरह से बना करके ये सारे आगे की तरफ कर लीजिए। तो देखिए हमने आखिरी बार ये लूप बना लिया है पफ स्टिच वाला, और अब हम लूप ले करके ये जो आगे हमारा एक डबल क्रोशिया बाकी था इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे 8 बार हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अब हम तीसरी चेन में जा करके 1 2 और 3 तीसरी चेन में जा करके स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो ये 8 बार हो गए हमारे। और अब हमें यहाँ पर हमारा आखिरी राउंड बनाना है, देखिए ये वाला। और इसको मैंने आगे करने को आपको दिखा दिया किस तरह से करते हैं क्रोशिया से। तो इस तरह से इस पूरे पफ स्टिच को फ्लावर के बीच ले आइए और फिर बाद में वो राउंड हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से क्रोशिया से सारे इस तरह से आगे कर लीजिए। तो देखिए मैंने सारे आगे की तरफ कर लिए हैं और अब हम इस लास्ट वाला जो हमारा राउंड है ये वाला वो बनाएंगे। तो अब हम हमारा आखिरी राउंड जब स्टार्ट करें तब हमने
यहाँ पर हमारी जो दूसरे वाले डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमारा क्रोशिया अभी शुरू है, तो हमें पहले से ही स्टार्ट करना है। तो हमारा जो पहला वाला ये रेड वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डालेंगे और ये जो लूप है इसे क्रोशिया में ले लेंगे और इसको खींच करके यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। तो ये पहले हमारे डबल क्रोशे से स्टार्ट किया है, इस तरह से आ जाएगा। और अब हम 2 बार धागा घुमाएंगे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशा करेंगे। तो 1 2 3 और 4 छोड़ करके जो दोनों तरफ 4 हमारे डबल क्रोशे रहने चाहिए और बीच वाला जो होल होता है इसके अंदर अब हम ट्रिपल क्रोशा करेंगे। ट्रिपल क्रोशा किसे कहते हैं? इस तरह से 3 बार 2 में से 1 2 में से 1 करते हैं, इसे ट्रिपल क्रोशा कहते हैं। और 2 बार धागा घुमाते हैं, एक बार नहीं। डबल क्रोशे में हम 1 बार धागा घुमाते हैं, ट्रिपल क्रोशे में हम इस तरह से 2 बार धागा घुमाएंगे। तो इस तरह से हम 11 बार एक ही होल में ट्रिपल क्रोशा करेंगे। देखिए 2 बार धागा घुमाया, होल में डाला, 2 में से 1 किए, 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। तो ये हमारे 5 हो गए, 6 7 8 9 10 और 11। आप 10 बार भी बना सकते हैं और ऐसे रख करके देख लीजिए, अगर खिंचाव आता है तो 11 बार बनाइए, वरना 10 बार भी चलेगा। और अब हमें यहाँ पर जो हमारी 3 चेन थी इसमें जा करके सिंगल क्रोशे से इसे जॉइंट कर देंगे। और आगे भी इसी तरह से हमारी 3 चेन है, देखिए यहाँ पर। तो इसके ऊपर भी 1 बार हम सिंगल क्रोशा करेंगे और अब फिर से 2 बार धागा घुमा करके 4 डबल क्रोशे छोड़ करके बीच वाले होल में फिर से ट्रिपल क्रोशा करेंगे 11 बार, जैसे हमने यहाँ पर किया। तो 11 बार हो गए और आगे हमारी 3 चेन थी, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। और फिर से आगे हमारी 3 चेन है, तो इसके ऊपर भी एक और सिंगल क्रोशा बना लेंगे। और फिर से इसी तरह से हम हर एक के ऊपर इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। 11 हमारे ट्रिपल क्रोशे आएंगे। ये हमारा राउंड पूरा हो गया। और अब यहाँ पर भी हम आगे की तरह इन 3 चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये सिंगल क्रोशिया हो गया। और अब हमारा जो यहाँ पर लास्ट वाला डबल क्रोशिया था, जहाँ पर हमने शुरू किया था, वहाँ पर हम डालेंगे और यहाँ से येलो वाला धागा स्टार्ट करेंगे। ये जो एंड में हमारी किनारी है ब्लू कलर की, वो हम येलो से बनाएंगे। तो येलो धागा हमने काटा नहीं था, यहाँ पर ही शुरू ही है, तो यहाँ से हम इसे स्टार्ट कर देंगे। और अब हम रेड धागा क्रोशिया करते वक्त साथ ले लेंगे, थोड़ी देर हम साथ रखेंगे तो हमारे इसकी नोट नहीं लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से अब हम सिंगल क्रोशिया हर एक के ऊपर बनाएंगे। और ये वाला सिंगल क्रोशिया बहुत ढीले हाथ से बनाएंगे, क्योंकि टाइट करेंगे तो इसमें खिंचाव आएगा। देखिए इस तरह से आप हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। एक भी चेन हमें स्किप नहीं करनी है, हर एक चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए ये जो हमने 2 बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए थे, इसके ऊपर भी हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। और अब हम यहाँ पर से रेड धागा काट लेंगे, क्योंकि अब हमें इसकी नोट भी नहीं लगानी पड़ेगी और ये नीचे इसके साथ भी आ चुके हैं। तो ये पैक अच्छी तरह से हो जाएंगे। और अब यहाँ पर हम इस रेड धागे को काट देंगे और इसी तरह से जैसे हम आगे बनाते थे, इसी तरह से अब ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये राउंड हमारा पूरा हो गया। और यहाँ पर भी 2 बार हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और ये जो हमने शुरू किया था, वहाँ पर जा कर के 1 बार स्लिप स्टिच कर देंगे।
तो एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो ये ड्रेस हमारा अब पूरा हो गया, देखिए। और अब हम यहाँ पर हमारे पास जो भी मटेरियल हो इससे हम डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये चिपकाने वाले पर्ल है वो लगाए हैं और यहाँ पर नीडल की मदद से इस मोती को लगाया है। तो आपके पास जो भी है उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोती और इस पर्ल को लगा करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने सारा मटेरियल्स लगा दिया है और इस जो मोती है वो मैंने नीडल से यहाँ पर जॉइंट किए हैं और ये मैंने चिपकाए हैं ब्लू गन से। देखिए अभी सूखे भी नहीं है। तो इस तरह से आप ये ड्रेस बना सकते हैं। और इसे छोटी और बड़ी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए आप इस घेरे को इसी तरह से छोटा करेंगे तो आपके यहाँ पर ये जो हमने 7 राउंड बनाए तो आपके 8 डबल क्रोशे आए। तो एक राउंड आप कम कर दीजिए तो आपके 8 के बदले 6 आ जाएंगे। तो इसके बीच में हमारे पास ये पैटर्न हमने बनाई तब हमारे दोनों साइड 4-4 रह गए थे, वैसे आपके 3-3 आ जाएंगे। तो इसी तरह से आप कम कर सकते हैं। और ये फ्लावर जो आप कम घेरा करेंगे तो ये फ्लावर आपके नज़दीक आ जाएंगे। तो यहाँ पर 3-3 डबल क्रोशे ही हमारे पास बचेंगे। यहाँ पर 4-4 आए हैं तो हमने ये ट्रिपल क्रोशा बनाए। तो आप छोटी बनाएंगे तो यहाँ पर भी डबल क्रोशे कम आ जाएंगे, फ्लावर भी पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप ट्रिपल क्रोशा नहीं डबल क्रोशा बना लीजिए तो डबल क्रोशा छोटा हो जाएगा। तो इसी तरह से आपकी ये छोटी ड्रेस बनेगी। छोटी में आप ट्रिपल क्रोशा ना बनाएं। और इसे भी छोटी बनाना चाहे तो आप ये वाला राउंड बना करके ये फ्लावर वाला राउंड सिर्फ बनाइए और छोटी बनाएंगे तो फ्लावर भी पास आ जाएगी। तो इसके बाद ये राउंड ना बनाए तो भी चलेगा। तो 1 और 2 नंबर के आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और ऐसे भी बना सकते हैं कि आपने हमने जो ये घेरा बनाया इसमें यहाँ पर हमने जगह छोड़ी थी, हर जगह पर यहाँ पर हमने मटेरियल्स लगा दिया है इसलिए दिखती नहीं है। लेकिन ये जो जगह वाला हमने घेरा बनाया है वैसा घेरा ना बनाए, आप प्लेन घेरा बना लीजिए। तो प्लेन घेरा आप बनाएंगे तो अपने हिसाब से आप फ्लावर जहाँ भी चाहे वहाँ पर ला सकते हैं। तो जहाँ पर जितने डबल क्रोशे छोड़ करके आपको फ्लावर बनाना हो वहाँ पर आप इस तरह का एक वी स्टिच बना दीजिए। एक डबल क्रोशा, इसके बीच में एक चेन और एक डबल क्रोशा। तो इसके ऊपर ही हमने ये फ्लावर बनाए हैं, इस वी स्टिच के ऊपर ही। तो जहाँ पर आप चाहे वहाँ पर मान लीजिए कि 5-6 डबल क्रोशे छोड़कर आपको फ्लावर बनाने हैं तो वहाँ पर आप वी स्टिच बना लीजिए और इसके ऊपर ये फ्लावर बना लीजिए। तो ये फ्लावर भी आपके दूर दूर आ जाएंगे और आपका जो ड्रेस है वो भी सही तरीके से बनेगा। लेकिन ऐसा घेरा बनाएंगे आप इसी तरह से जगह वाला और छोटा बनाना चाहते हैं तो आपके फ्लावर सही नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ फ्लावर आया और यहाँ फ्लावर आए तो दोनों एक साथ जॉइंट हो जाएंगे, बीच में जगह भी नहीं रहेंगी और बहुत पास पास आएंगे। तो प्लेन घेरा बना करके आप ऐसा फ्लावर बनाएंगे तो ये आपका हो सकता है। और बड़ी तो आप जितनी चाहे इतनी बना सकते हैं। इसे भी ज़्यादा घेरा बढ़ाना चाहते हैं आप तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फ्लावर में ज़्यादा जगह आएगी। और ये ट्रिपल क्रोशे हमारे ज़्यादा बना लीजिए, हमने 11 बनाए हैं तो आप खिंचाव ना आए इतना बना करके देख लीजिए, 12, 13, 14 जितना भी आपका खिंचाव ना आए इतना बना लीजिए तो आपकी ये बड़ी भी हो जाएगी। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आई बेल आइकॉन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।